अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंडियन न्यूज़ के प्रोग्राम बात से बात साजिदा चौधरी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट साजिदा चौधरी। जी नाजरीन, आज जिस टॉपिक को लेके हम बात से बात करेंगे वो टॉपिक वैसे तो हर घर का मसला है, लेकिन डिस्कस नहीं होता। ख़वातीन इस पे बात करते हुए शायद हिचकिचाती हैं या शर्मिंदगी महसूस करती हैं या अपने आप को गैर महफूज महसूस करती हैं। तो ये बात किस घर में नहीं है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हर दूसरे घर में है ये हम जानते हैं। तो हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त एक ऐसी शहर इकबाल की पर्सनैलिटी मौजूद हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। अगर इनका मैं तारफ़ करवाने लगूँ ना तो मुझे एक पूरा प्रोग्राम देना होगा। मुख्तसर ये कहूँगी कि एक साहिब कमाल शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं। इसी टॉपिक पे ख़वातीन की साइकोलॉजी के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। अब्दुल शकूर साहब जी, आपके आगे बहुत कुछ लगता है इस नाम के साथ, तो मेरा ख्याल है मैं मुख्तसरन ही ये नाम बोलूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। टॉपिक तो आप लोगों के ख़िलाफ़ ही है, मर्दों के तो अब आप गैर जानबदारी से इस पर बात कीजिएगा। अच्छा जी, मुझे लगता है वैसे ये हक में है जी। आप इसके हक में? मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये हक में जाएगा, क्योंकि जो रियलिटीज़ हैं वो हम शेयर करेंगे। जी उसमें कोशिश करूंगा कि पर्सनल बाइस शामिल जी ना जी, हो। मुबालगा राय तो बिल्कुल हाँ भी नहीं ना। देखिए, हमारा मकसद तो एक ऐसे पहलू को उजागर करना है जो कि लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन ख़वातीन अंदर ही अंदर अपने आप को गैर महफूज महसूस करती हैं। सही कह रहे हैं कि ये जो मर्द हजरात हैं, आप एक मर्द हैं, आखिर घर में बीवी होते हुए इधर उधर क्यों देखते हैं? जी बिल्कुल, जबकि वो भी औरत है, जिसको देख रहे हैं वो भी औरत है। सही कह रहे हैं। तो आप एक माहिर नफ्सियात हैं, क्या साइकोलॉजी है मर्दों की, उनको क्या मसला है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें मर्द के हार्मोन्स जो हैं, मर्द की जो बायोलॉजी है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगी। मर्द की जो बायोलॉजी है और जो हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है औरत से। आप मर्द के हार्मोन्स को देखें तो वो पूरे साल के 365 दिन, एक माह के 30 दिन और हर दिन के 24 घंटे जो है वो किसी भी इज़्दिवाजी अमल के लिए तैयार है। लेकिन जो औरत है उसके अंदर रब्बे करीम ने मुख्तलिफ़ तरह के हार्मोन्स रखे हैं। चनांचे हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जो मर्द के हार्मोन्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। ये हार्मोन्स उसे ताकत भी देते हैं, जिसकी वजह से वो दर दर की ठोकरें भी खाता है, वो बहुत सख्त मेहनत भी करता है और घर ला के बीवी के हाथ पे भी रखता है चीज़ें, पैसे भी रखता है। बीवी निस्बतन जो है उसके हार्मोन्स डिफरेंट हैं, तो घर की चार दीवारी में, पनाहगाह में एक निस्बतन महफूज माहौल में निस्बतन कमज़ोर जिस्म के साथ काम कर लेती है। अब ये हार्मोन्स जो हैं ये अज़ल से जो हैं उसको उकसाते हैं और उसकी मिजाज और उसकी तबीयत में एक औरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनके अंदर इन हार्मोन्स की पैदाइश जो है और मिकदार जो है वो निस्बतन कम है, वो एक बीवी के साथ कनात कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जो हमारा मज़हब है इस्लाम, उसने फिर 4 शादियों की इजाज़त दी। हाँ, उसने हकूक़ की बात ज़रूर की, लेकिन 4 शादियों की इजाज़त दी। अच्छा, अब हम जो पाकिस्तान के लोग हैं ये एक डायलेमे का शिकार हैं कि हम हिंदुओं से कन्वर्ट हुए। अच्छा, दुनिया में 2 तरह के मज़ाहब हैं, एक तो इस्लाम है, एक दूसरे जो मज़ाहब हैं कुछ, वो एक मर्द के साथ एक औरत पे बात करते हैं, कनात कर लेते हैं। अच्छा, जी ये है तो हाँ, असूली बात जी। अच्छा, बज़ाहिर ये असूली बात है, लेकिन ये फितरत के ख़िलाफ़ बात है। उसकी एक और भी रीज़न है, जब मर्द घर से बाहर निकलता है तो उसकी मौत के इम्कानात भी बढ़ते हैं। जब जंगें लगती हैं तो सामना मर्द करता है तो मर्द मरता ज़्यादा है। लड़ता मरता मर्द ही है, औरत तो घर में है, घर में उसकी लड़ाई बड़ी हद है तो ज़ुबानी हद तक होगी, ठीक है ना जी, लेकिन मरने मारने की हद तक औरत नहीं जाती। तो अच्छा, आप चलें, आप तो नफ्सियात की रूह से बात कर रहे हैं, लेकिन देखें जो हमारी सोसाइटी है पाकिस्तान की, सऊदी अरब में अगर मर्द दूसरी शादी करता है तो औरत को गरा नहीं गुजरता। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उनकी तरबियत उस अंदाज में हुई है
कि ये मर्द दूसरी तीसरी चौथी शादी करेगा, सही कह रहे हैं, पहली सही को कह- फारग करके फिर चौथी कर लेगा अगर 4 हो गई हैं तो। जी जी क्योंकि वहाँ पे तरबियत औरत की इस तरह हुई है। बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तानी औरत जो है उसकी तरबियत इस अंदाज में नहीं हुई बिल्कुल कि सही कह मर्द दूसरी औरत को देखे। बिल्कुल और सही हम कह- क्योंकि नफ्सियाती हवाले से बात कर रहे हैं, इस्लामी हवाले से बात नहीं कर रहे, बिल्कुल तो औरत जो इस अजियत से गुजरती है कि मेरा मियाँ उस दूसरी औरत को क्यों देख रहा है, दूसरी औरत की तरफ क्यों मतवज्जो है, तो इसका हल ये है या तो आने वाली नस्ल की तरबियत इस तरह की जाए कि भाई मर्द दूसरी शादी कर सकता है, हम मुसलमान हैं, हम इस तरह हैं, हम इस तरह हैं। मैं भी समझती हूँ, मैं इस बात के हक़ में हूँ कि मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन जो सरकमस्टांसेस हमारे पाकिस्तान में हैं उसमें ऐसा औरतें मरने पे नफ्सियाती मरीज़ बन जाती हैं, पागल हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है, पागल खाने चली जाती हैं। सही कह रहे कल हैं। मैं एक प्रोग्राम देख रही थी टीवी पे कि औरत पागल हो गई, मियाँ ने दूसरी शादी कर ली। जी अभी मैं ये देखें, अभी मैं वजूहात की बात कर रहा हूँ कि मर्द ऐसा करता क्यों है। तो पहली मैंने वजह ये बयान की कि मर्द जो है अपनी जिस्मानी साख्त की बिना पे पोटेंट है साल के सारे दिन और 24 घंटे। औरत के यहाँ औलाद होती है तो वो कुछ अरसे के लिए उस फेल में हिस्सा नहीं ले सकती। औरत के ख़ास डेज़ हैं जिनमें वो हिस्सा ले सकती है, बाकी दिनों में वो मर्द को एंटरटेन नहीं कर सकती। ये चीज़ें पहले देखिए। औरत की बायोलॉजी जो है वो कमज़ोर है, मर्द जो है वो अग्रेसिव है, लड़ने मरने पे है, बाहर काम करता है। ये वजूहात मैं बता रहा हूँ। अभी हल पे मैं आता हूँ बाद में, जी ठीक जी। है, हल पे हम नहीं, आएंगे। मुझे आप जो वजूहात बता रहे हैं ना, मुझे उन पे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। जी बताइए कौन सी जी, objection जैसे है? देखें, आप कह रहे हैं कि मर्द फिजिकली इस कंडीशन में है कि जैसे आप बता रहे हैं। जी जी अब देखिए, वो मर्द एक मजदूर मर्द है जो कि बीवी को 2 टाइम रोटी नहीं दे सकता। जी वो जब उसकी रोटी पूरी नहीं कर सकता तो आप अपनी फिजिकली ज़रूरियात क्यों पूरी करने के लिए दूसरी औरत को देखता है? बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, जहाँ तक मज़दूर की बात है, मज़दूर एक गरीब तबका है, उसके पास एंटरटेनमेंट कौन सी है, वो इस चीज़ को नहीं सोचेगा। फिर दूसरी तरफ हम जब इस्लाम की बात करते हैं, क्योंकि मज़दूर एक मजहबी बंदा भी है, हम एक रिलीजियस मुआशरा है, हम मज़हब को ख़त्म नहीं कर सकते। जिस तरह हम हिंदुओं के कल्चर को अभी तक ख़त्म नहीं कर सके, 72 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, 74 साल, हम उस कल्चर को अभी ख़त्म नहीं कर सके। इसी तरह से हम रिलीजन के इम्पैक्ट को भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो नहीं, हमारे जो हम उलमा हैं वो तो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इन चीज़ों को मानते हैं। कसीर तादाद में बच्चों की बात करते हैं। जी जी, ठीक है, वो तो कहते हैं अल्लाह ताला पालता है, पैदा आपने करने हैं। बिल्कुल। ठीक है, रोज़ी कैसी तो मजे अल्लाह की ने बात देनी है। बिल्कुल। वो तो हुकूक की बात उस तरह से नहीं करते कि बच्चे के भी कुछ हुकूक हैं। वो कहते हैं जो आया है वो अपनी वो लेके आया है साथ। बिल्कुल है ना ऐसे जी? ही है, हमारा तो जब ईमान है आप- इस चीज़ जब पे। आप मजदूर को ये कहेंगे कि जो आएगी आज, जो जान इस दुनिया में आएगी वो अपना रिज्क लेके आएगी, और बच्चे के जो हकूक हैं उन पे बात ही नहीं करेंगे, तो एक वाहिद एंटरटेनमेंट उसके पास है, वो उसी के पीछे जाएगा। फिर तो उसके बच्चे भी ज़्यादा होंगे। मेरे एक उस्ताद थे, बड़े काबल PhD डॉक्टर थे, तो वो कहा करते थे कि ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जितनी चीज़ें हैं ना, ये हम पढ़े लिखे लोगों को और अमीर लोगों को बताते हैं। अच्छा, वो उनके पहले ही बच्चे कम है, वो और बच्चे कम पैदा करते हैं। हालांकि उनको बच्चे ज़्यादा पैदा करने चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के हकूक भी बेहतर पूरे करते हैं। वो उनको अच्छा पढ़ाएंगे भी, अच्छा इंसान बनाने की भी कोशिश करेंगे, एक अच्छा माहौल देंगे। लेकिन जितना जोर ख़ानदानी मनसूबाबंदी का पढ़े लिखों पे है, उतना गरीब पे नहीं, और सारे गरीब। लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद उनमें शऊर ज़्यादा है जो पढ़े लिखे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही उनको है। पता है जिसको पैदा करना है उसको पालना भी, बेशक अल्लाह की ज़ात राज़िक है, वही मालिक है, उसने देना है, लेकिन ज़रिया माँ बाप है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ये जी। उस मजदूर को कौन समझाएगा? ये तो क्योंकि समझाएगा जो वो मजदूर मौलवी। अगर 6 बच्चे पैदा कर रहा है, वो 6 बच्चे 5-6 साल के होने के बाद घरों में काम करने लगते जी, हैं, ऐसा ही तो वो है। उनका ज़रिया इनकम भी है। जी बिल्कुल, लेकिन उसको जो आपने खुद ही, आप देखें आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि आपने कहा कि मजदूर को वो शऊर नहीं है। जी। अब फैसला ये करना है कि शऊर कौन देगा। मेरी बात तो बहुत कम लोग सुनेंगे। जो उलमाए दीन हैं वो बैठें, वो बैठ के फैसला करें। अब उलमाए दीन का नाम मत लें, जितनी मायूसी उनके नाम पे है ना पूरे मुल्क में, या शायद दुनिया का तो हमें पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में उलमाए दीन ने सबसे ज़्यादा मायूस किया लोगों को। चलें, ये तो आप कहती हैं, मैं तो उलमाए दीन के खिलाफ कोई बात नहीं कर नहीं, सकता। मैं उनके देखें वो जिन्होंने मायूस किया हाँ जी। बहुत अच्छे भी हैं। हाँ, लेकिन उनकी सुनता देखिए कौन वो है? गिनती के हैं ना, गिनती के हैं ऐसे ही। जिनको लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अब देखें, यहाँ मौलवियों की लड़ाई ख़त्म नहीं होती। अब मसला, क्योंकि हम ख़वातीन पे बात कर रहे हैं, ख़वातीन में जो ज़हनी, जिस्मानी और इस तरह की बीमारियाँ
और नफसियाती ख़ास तौर पे जी जी बिल्कुल। जो फैल रही हैं, उसकी वजह अमूमन मर्द की बेरारबी कह लें, इसको जी जी बेरारबी हम कहते हैं। ठीक। या तो वो दूसरी शादी कर लेना, किससे ख़त्म हो जाए। हाँ, अच्छा। अब वो इधर उधर ताक झांक जो है ना, मौजू हमारा ये है जी कि मर्द इधर उधर क्यों ताक झांक करता है। जी और उसके क्योंकि ये एक जब हम साइकोथेरेपिस्ट से बात करते हैं या एक इतने एजुकेशनिस्ट से बात करते हैं, तो वो अपने उनके पास पॉइंट्स हैं जो वो हमें बताएंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन अपने आप को बहुत गैर महफूज महसूस करती हैं और इस पर इसका जिक्र भी नहीं करती। ये वो तकलीफ़ है जिस पे वो हाय नहीं कह सकती, जिसका वो इजहार नहीं कर सकती। मैं आती हूँ अपना शकूर साहब की तरफ दोबारा। जी, आप मर्दों का दिफा करें, बताएं। नहीं, मैं मर्दों का दिफा नहीं कर रहा, मैं वो हकाइक बयान कर रहा हूँ जो मेरे ख्याल में हकाइक हैं। बायोलॉजी की मैंने बात की, ये एक हकीकत है कि जी, मर्द जी। का जिस्म बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुदरत ने इसे पैदा ही ज़्यादा मेहनत के लिए किया है, कुदरत ने इसे पैदा ही सख्त जी, जी, मेहनत के लिए जी, किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। चुनांचे उसके हार्मोन्स फ़र्क हैं, ठीक है। जब हार्मोन्स फ़र्क हैं तो उसका एटीट्यूड और उसका रवैया भी फ़र्क होगा। अच्छा, अब हार्मोन्स तो बड़े पावरफुल हैं और उसको रोका जा रहा है एक औरत पे कनात करने के लिए, तो फिर जब वो इधर उधर देखता है तो देखे ना तो क्या करे, क्योंकि दूसरी शादी की इजाज़त तो मिलती नहीं है। अब जो कानून बने हैं वो भी इस तरह के हैं कि उसमें पहली बीवी से इजाज़त लेना और ज़्यादा सख्त और ज़्यादा मामला बन गया। वो तो अच्छा, आप ये देखिए कि जितने मुआशरे उस असूली मौक़िफ़ पे हैं, एक मर्द और एक औरत, वहाँ पे शादियाँ नहीं होती, वहाँ पे बेरारवी हमसे कहीं ज़्यादा है। जी, जी। हम उसे कह लें बेरारवी या ना भी कहें, नहीं, ये शायद आपका मैं ना पॉइंट कहूँ। बहुत जानदार है। हाँ, दूसरी शादी का मकसद ही इस्लाम में इसलिए है कि हराम की तरफ जाने की बजाय यस। वो राह रास्त पे रहें और नियर शादी टू, करें। अच्छा नियर टू नेचर है ना। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, मैंने भी 2-3 फैक्टर्स गिनवाए कि मर्दों की शरह अमवात कहीं ज़्यादा है औरतों के निस्बत जंगों में, हादसात में। जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें देखें औरतें कितनी मरती हैं। एक शायद औरत मरती होगी और 50 मर्द मरते होंगे, क्योंकि मर्द ट्रैवल कर रहा है, जी। मर्द भाग दौड़ कर रहा है, मर्द गाड़ी चला रहा है, मर्द मोटरसाइकिल चला रहा है। ख़वातीन ज़्यादा हैं, मर्द खवातीन कम घर हैं। में, हाँ। नहीं, वैसे भी तादाद दुनिया में ख़वातीन की ज़्यादा है, मर्दों की कम है। अच्छा, ये भी एक ऐसा इशू है जिस पे बात हो जो डिबेटेबल है। जी। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, आप डाटा उठाइए तो आपको पता चलेगा कि अब इस वक्त बराबर बराबर है, लेकिन हमें औरतें ज़्यादा क्यों लगती हैं? इसलिए कि मर्द मरते ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअली जहानत के एतबार से इतने डल हैं कि वो सिर्फ अपने लिए तो पैसे कमा सकते हैं, एक बीवी और बच्चे के लिए या फैमिली के लिए पैसे नहीं कमा सकते। वो मेंटली पीछे हैं। चुनांचे जब उनकी शादी नहीं होगी तो वो औरत कहाँ जाएगी? अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर एक औरत ज़हनी एतबार से, जहानत के एतबार से बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी पीछे हो, वो बड़ी अच्छी बीवी है। वैसी बीवी की हर बंदा ख्वाहिश करता है, मर्द, कि मेरी बीवी जो है मेरी मान के चले, वो तो नज़र ही ना उठाए, वो तो सारी ना उठाए, जो मैं कहूँ वो करे, ठीक है ना जी। अच्छा, ये बीवी जहानत के एतबार से पीछे है लेकिन एक आइडियल बीवी है, और वो बीवी जो जहानत के एतबार से ज़रा अच्छे दर्जे पे है, जिसमें जहानत ज़्यादा है, वो बड़ी हकूक़ की बात करेगी, वो बड़े बैलेंस की बात करेगी, बिल्कुल। वो बड़ी बातें बढ़ बढ़ के करेगी। और वो चूँकि हमारा मुआशरा ये समझता है कि मेल जो है, जो मर्द है, वो वैल्यूएबल ज़्यादा है। एक औरत जितना मर्जी बाहर निकल के काम कर ले, वो शायद, मैं कहता हूँ जी, अपना बेच भी दे तो शायद 50,000 रुपये महीना नहीं कमा सकती, लेकिन एक मर्द आज 50,000 से नीचे शायद बड़े ही कम मर्द होंगे जो शायद अच्छे तरीके से गुजारा कर रहे हो। अक्सर मर्द जो हैं उनकी कमाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं और उन्हें सख्त मेहनत करना पड़ती है, बल्कि मैं अब ये कहता हूँ कि 12 घंटे भी कम है। आप अब मर्दों को देखिए जो 50, 60, 70,000 रुपये या लाख रुपया कमा रहे हैं, उनके वर्किंग आवर्स कितने बढ़ गए हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ को जोड़ूंगा इसके साथ। पिछले 40 सालों में जितनी दुनिया में इजादात हुई हैं, उनकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी औरत है, यानी डायरेक्ट उसका फ़ायदा किसको मिला? औरत को। और डायरेक्ट नुकसान किसको हुआ? मर्द को, क्योंकि उसके फाइनेंसिस जो प्रेशर थे वो बढ़ गए। मिसाल देता हूँ, फ्रिज आई तो किसको फ़ायदा हुआ जी? औरत को फ़ायदा हुआ। ओवन आया, किसको फ़ायदा हुआ? औरत को फ़ायदा हुआ। गाड़ी आई, किसको फ़ायदा हुआ? मर्द तो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, औरत साथ बैठी है मज़े से।
मजे वो कर रही है। नहीं तो कोई ऐसी अच्छा, ऐनक भी इजाद कर देना कि मर्द को सिर्फ अपनी बीवी नजर आए। अच्छा ये मैं बात में आऊंगा, पहले उसकी प्रॉब्लम्स को तो अंडरस्टैंड करिए ना। अच्छा अब उसको ये पता है कि मैं बड़ा वैल्यूएबल हूँ, और जो घर बैठी है ना, जिसने 2 नौकरानियां भी रखी हुई हैं, सफाई करने के लिए एक आती है। अच्छा देखिए जितने टाइलें लगी, फायदा किसको हुआ? वो पहले औरतें थी, वो जमीन पे ईंटों पे वो रगड़ाई करती थी। अब औरत क्या करती है? खड़े होकर आराम से वाइपर लगाती है, सारा घर साफ। अच्छा वो घर साफ करने के लिए उसने एक रखी हुई है वैसे, जो आती है रोज आती है आधे घंटे के लिए ना, सफाइयाँ करके जाती है। अच्छा मोटरसाइकिल आई, किसको मसला बना जी? वो मर्द को बना, औरत तो पीछे बैठी है आराम से, ठीक है, चला वो रहा है, खरीदी भी उसने। अच्छा जितनी चीजें आई पिछले 40 साल आप में। मर्द की इतनी खूबियां गिनवा रहे हैं, मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है इस चीज पे। मर्द से कहीं एक बच्चा पैदा कर दे। चलें, मेरा ख्याल ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी लेके करवा लेना चाहिए। आप एक आया रख लें, आप देखें कितने पैसों में आपका बच्चा पालती है, ठीक है। वो फिर भी जो मर्द काम कर रहा है, देखें इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें। नहीं, और अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो हम हल की तरफ बेहतर तरीके से जा सकेंगे। और अगर आप कोई भी औरत अगर अंडरस्टैंड ही नहीं करती, वो मानती नहीं, वो समझती है 2 पहिए और दोनों बराबर हैं, तो पाकिस्तान ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरोप में है, अल्लाह ताला ने मर्द को सुपीरियर पैदा किया है। ये आप कहती हैं, ये आप कहती हैं, ये इस्लाम कहता है, मैं नहीं कहती। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा आप इस्लाम की बात कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं आगे चलता हूँ, मैं कहता हूँ जो यूरोप की औरत है वो शायद इक्वालिटी की बात कर सकती है, पाकिस्तान की औरत नहीं कर सकती। यूरोप में औरत हर वो काम करती है जो मर्द करता है, ऐसे ही है ना। हाँ स्वाय चंद एक होंगे, बहुत कम काम ऐसे होंगे रेयर, जो कि वो औरत नहीं करती। वहाँ पे औरत भी उतना ही अर्न करती है जितना मर्द अर्न करता है। चाहे वहाँ पे तो शायद बराबरी की बात हो, लेकिन यहाँ पे चूंकि वैल्यू औरत की उतनी नहीं है, चाहे मर्द वो वैल्यू ही नहीं देता अपनी औरत को, ठीक है, क्योंकि उसको पता है मैं घर का खर्चा चला रहा हूँ, मैं मालिक हूँ घर का। चाहे उसका रवैया भी शौनिज्म पे थोड़ा सा जाएगा, वो अग्रेसिव भी होगा, वो लीडर बनने की कोशिश भी कर रहा होगा, क्योंकि बाहर वो 50 लोगों को चला के आता है, फिर वो पैसे कमाता है। औरत मर्द का गुस्सा, अग्रेसिव होना सब बर्दाश्त करती है। क्वेश्चन मेरा ये था कि मर्द तांका जांकी ना करे। जी मैंने अर्ज की कि पहली बात तो हमें ये अंडरस्टैंड करनी होगी कि उसकी नेचर में चीज़ें हैं, क्योंकि हमने उसे महदूद कर दिया एक औरत पे। अब वो तांका जांकी ना करे तो क्या करे, ठीक है। हाँ अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके आगे हमने उसको इन चीज़ों से रोकना है, तो कैसे रोकना है। जी जी ठीक है ना जी, हल की तरफ आए। तो आप छलांग मार के सीधे हल पे आना चाह रही थी। मैं तो हल ही चाहती हूँ इस मसले का। हल के लिए भी ये ज़रूरी है कि एक औरत को पता हो कि मेरे मर्द की वैल्यू कितनी है और मेरी वैल्यू कितनी है। अगर वो बराबरी की बात करेगी तो लड़ाई होगी, फिर तो मर्द दाएं बाएं जाएगा ही जाएगा। फिर वो कहेगी ये मेरी इज्जत नहीं करती उतनी जितनी कि मुझे मिलनी चाहिए। वो कम औरतें हैं जो मर्द की जा रही है तो आज बर्दाश्त करती हैं, ठीक है जी। चनाचे पहली बात, अगर औरत का माइंड सेट ये है कि मेरा मर्द, पाकिस्तान में रहते हुए मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जी जी हम अपने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो मेरा मर्द जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, तो वो उसको फिर हाथों पे उठाएगी, फिर उसकी खिदमत अच्छी करेगी। उसको पता होनी चाहिए कि पिछले 40 साल में जितनी इजादात हुई है, ये मोबाइल का फायदा किसको है जी? क्या मर्द को फायदा है? मर्द 24 घंटे का मुलाजम है। आज मर्द 24 घंटे का मुलाजम है। रात को मुझे 12 बजे भी बिजनेस की कॉल आती है, मुझे लेना पड़ती है, मुझे वो टेंशन लेना पड़ती है। औरत तो सोई हुई है, आराम से सो जाती है वो 8-10 बजे, उसने मेरे बिजनेस की टेंशन तो नहीं लेनी, उसके टाइमिंग्स तो अपने हिसाब से हैं। लेकिन एक मर्द जो है वो आज 24 घंटे का मुलाजम है। ये वर्किंग लेडी से पूछिए जाके, जो वर्किंग लेडी है। अच्छा आप यूरोप की बात करते हैं, वहाँ पे औरत बराबर काम भी करती है और बच्चे भी पैदा करती है। हाँ वो कम पैदा करती है। चुनांचे ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है कि टीवी जो आया है वो औरत के लिए आया, मर्द कितनी देर बैठता है जी टीवी के आगे, ठीक है। हर प्रोडक्ट जो आई है पिछले 40 साल में उसने औरत को फ़ायदा दिया है, मर्द को नुकसान दिया है। मुझे याद है कि जी मेरे दादा थे ना जी, वो 8 घंटे बाद काम करके आते थे और बड़े आराम से वो बाकी ज़िंदगी गुजारते थे। उनके 11 बच्चे थे। अच्छा मेरे 4 हैं और मुझे रात को 12 बजे भी कॉल आती है और बिजनेस की कॉल आती है, मेरे काम की कॉल आती है, मेरे क्लाइंट की कॉल आती है। क्या वो बंदा जो मेरा क्लाइंट है, जो किसी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला है, मुझे हेल्प सीख कर रहा है, मुझसे हेल्प मांग रहा है रात के 12 बजे, मैं उसकी कॉल अटेंड ना करूं? लेकिन ये कॉल 40 साल पहले नहीं थी आती। 40 साल पहले मर्द बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहा था, ठीक है। आज मर्द की जिंदगी, आज का मर्द इतना मसरूफ है कि उसको रात 12 बजे भी बिजनेस कॉल आती है। वो बहुत मजबूर बेबस जो नहीं, बेबस नहीं, ताकतवर है। ताकतवर, अच्छा नहीं जी, वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत मसरूफ है, वो
यानी इतनी मसरूफियत में वो डंडी मारने से बाज नहीं आ रहा। जी, अब देखें अपनी नेचर के हाथों भी तो कहीं मजबूर है ना। चाची अब औरत को ये चीज़ें समझना है, जब ये समझेगी कि एक बंदा, देखें आप सोने को कितना संभाल के रखती हैं, मर्द को भी इतना संभालें ना ज़रा। जो ही आप मर्द की इतनी खिदमत करेंगी कि उसको फील होगा कि मैं सोना हूँ, फिर वो रुकेगा। उससे पहले वो रुकने वाला नहीं, क्योंकि उसके तो अंदर से चीज़ें उभर रही हैं। आजकल आपने देखा होगा उलमा की वीडियोज़ आ रही हैं, कितने कितने उम्र के आलम है वो, लेकिन इस चीज़ के हाथों जो अंदर हार्मोन्स हैं, उनकी सारी पाक दामनी जो है, दूसरी शादी में कोई कबाहत नहीं, ये रुकावटें बड़ी हैं। उसको भी पता है मैंने दूसरी शादी की, मेरी इज्जत कोई नहीं रहनी मुआशरे में। इस औरत ने जो मेरी बीवी है, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर देना, मेरे बच्चे जलील हो जाएंगे, मेरे बच्चे ख्वार हो जाएंगे। इस मुआशरे में रहते हुए मेरे बच्चे जो हैं और मेरी बीवी जो है वो मेरे लिए बड़ी हर्डल्स पैदा करेगी और बच्चे खराब होंगे। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात की तायद करूंगी कि देखें इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह किसी वक्त डिस्कस करेंगे। ये बातों से बातें चलती हैं हमारे प्रोग्राम में, और हम जो समाजी रवैये हैं उनको डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम में। कि जैसे पंजाब में मैंने देखा है, मुझे बाकी इलाकों का एक्सपीरियंस नहीं है, कि मर्द का अखीर बहुत ख़राब है। जिसने औरत को जवानी में तंग किया है ना, वो औलाद को एक सिपाही बना के ना मुहाज कायम करती है मियाँ के ख़िलाफ़, और जब मर्द बूढ़ा हो जाता है, औलाद जवान हो जाती है, उस सारी औलाद माँ की होती है और मर्द एक कॉर्नर में चला जाता है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। अब प्रोग्राम क्योंकि बहुत वो हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, इंशाल्लाह इसी पे चलेंगे अगले नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहिए। आखिरी बात कर लूँ मैं? जी जी कि मैंने अभी एक टेक्निक आपको बताई है। जी जी, एक टेक्निक जो बताई है वो ये है कि औरत उस मर्द की इज्जत और उससे प्यार, जी बिल्कुल, ये तो ज्यादा करे। मैं नहीं समझती इतना ज्यादा करे जितना सोने से करती है। जी जी, तो मामला बहुत ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम किसी और प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। जी जी, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जी जी, इंशाल्लाह। जी जनाब, आप सुन रहे थे हमारे एजुकेशनिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, और बहुत से कमालात हैं इनमें। इंशाल्लाह कभी तफसीली तारफ़ होगा। आपने उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया होगा कि उनके पास वाफर मिकदार है बात करने के लिए, उनके पास नॉलेज है, साहिब इल्म इंसान है। इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन मर्दों की तरफदारी उन्होंने काफ़ी की, मुझे महसूस हुआ। आपको हुआ? बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।